अभी देखना है टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में पहला है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ सॉलिड फॉर्म बाय जॉइनिंग टू कॉन्ग्रुएंट प्लेन शेप टुगेदर विद अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स दो प्लेन रहते हैं, ठीक है। प्लेन मतलब क्या? फ्लैट सरफेस, जिसको हम चारों तरफ क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या दिया है कि दो प्लेन सेम साइज के, ठीक है। दो प्लेन सेम साइज के, और अगर उसको सपोज, एक मिनट, ठीक है। दो प्लेन है सेम साइज के, और उसको अगर ज्वाइन कर लिया, उसको अगर ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से तो मतलब ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। तो जो शेप बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिज्म, ठीक है। अब आगे दिया है द टू कॉन्ग्रुएंट शेप्स कॉल्ड बेस आर पैरेलल एंड डिटरमाइन द नेम्स ऑफ प्रिज्म। तो जो उसका बेस रहता है ना, मतलब ये वाला या फिर ये नीचे वाला, उससे क्या होता है कि उसका नेम पता चलता है कि वो प्रिज्म का नेम क्या है। और ये बेस जो है हमेशा कैसे रहेंगे? दोनों भी नीचे वाले ऊपर वाला पैरेलल रहेगा। तो अगर ये शेप देखो, अगर ये शेप कौन सा है? अगर ये नीचे वाला शेप, ऊपर वाला शेप अगर रेक्टेंगल का है तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अगर वो स्क्वायर का है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। अगर वो ट्रायंगल शेप का है, ऊपर का और नीचे का, तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये बॉक्स, देखो ये ऊपर का और नीचे का जो है, देखो ये वाला और ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये कौन सा रेक्टेंगल है? तो इससे बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या फिर क्यूबॉइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये जो है, ये सभी शेप इसके स्क्वायर के हैं, तो ये स्क्वायर से बना है इसलिए इसको स्क्वायर प्रिज्म या फिर क्यूब। ये जो है ये ट्रायंगल से बना है, ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये पेंटागन से बना है, मतलब 5 साइड है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन से बना है तो इसलिए पेंटागोनल प्रिज्म। हेक्सागोन मतलब जिसको 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोन से बना है इसीलिए इसको बोलेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, इस तरह से इसके नाम जो है यहाँ पे दिए हैं। आपने वर्टासेस, एजेस, फेसेस जो है वो देख लेना इसके सबके। उसके बाद दिया है पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या है? पिरामिड इज अ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड। पिरामिड जो है ये 3 डायमेंशनल सॉलिड है वेयर द अपर सरफेस आर ट्रायंगुलर एंड कॉन्वर्ज ऑन अ वन पॉइंट। तो ऊपर का उसका सरफेस जो रहेगा ना, वो कैसा रहेगा? ट्रायंगल शेप का रहेगा, ठीक है। और वो ट्रायंगल शेप का मतलब कि एक एक ही पॉइंट में क्या होंगे? वो इंटरसेक्ट होंगे। देखो कैसे, देखो सपोज एक है, नीचे वाला पार्ट है ऐसा ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी इसकी जो कॉर्नर है ना, वो एक इसमें क्या होते हैं? इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल शेप में क्या होती है? इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट में हो गया ना यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे पिरामिड। या फिर अगर ऐसा शेप है रेक्टेंगल टाइप का, उसके सभी कॉर्नर एक इसमें एक पॉइंट में क्या होंगे? कॉन्वर्ज होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तो इससे जो बनेगा फिगर उसको बोलेंगे पिरामिड, ठीक है। अब देखना उसका जो नीचे वाला बेस है, मतलब ये वाला बेस या फिर ये वाला बेस, वो अगर ट्रायंगल का है तो उससे बनेगा ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर वो रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड। देखो यहाँ पे ये जो उसका बेस है ना नीचे वाला, इसको फिर कॉन्वर्ज किया एक पॉइंट में, तो बेस जो है वो ट्रायंगल शेप का है इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड। इसका जो बेस जो है वो है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर पिरामिड। नीचे वाला जो है बेस इसका, वो है पेंटागन, 5 साइड का, ठीक है। तो पेंटागन जो है वो, जिससे जो पिरामिड बनता है उसको बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिड। उसके बाद जो है ये देखो, ये है हेक्सागन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ सभी इसकी साइड, तो इससे जो बनेगा वो हो गया हेक्सागोनल पिरामिड। आगे जो यहाँ पे दिया है देखो, ये जो हो गए सबके इसके नाम हो गए, ठीक है। तो बेस से उसके नाम पड़ते हैं, ठीक है। बेस अगर उसका पेंटागन का होगा तो उसका बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड।
अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया है आगे, ये वर्टासेस, एजेस और फेसेस आपने रीड कर लेना इसके। नोट जो है, द नंबर ऑफ वर्टासेस एंड फेसेस इन ए पिरामिड आर इक्वल। पिरामिड में वर्टासेस और फेसेस क्या होते हैं, इक्वल होते। देखो आप ये जो है वर्टासेस देखो 4 है, फेसेस 4 है, वर्टासेस 5, फेसेस 5, यहाँ पे भी वर्टासेस 6 और यहाँ पे फेसेस 6, इस तरह से। तो ये सब आपने रीड कर लेना। उसके बाद जो दिया है वो है पॉलीहेड्रन। ठीक है, क्या होता है, पॉलीहेड्रन इज अ ज्योमेट्रिक सॉलिड विथ फेस एंड स्ट्रेट एजेस। तो पॉलीहेड्रन क्या है, एक ज्योमेट्रिक सॉलिड है जिसके क्या है, फेसेस है और स्ट्रेट एजेस है। ठीक है, तो जो भी सॉलिड है जिसके फेसेस और एजेस स्ट्रेट है उसको बोलेंगे पॉलीहेड्रन। ठीक है, तो उसमें देखो पॉलीहेड्रन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इट्स फेसेस। तो फेसेस से ही उसका नामकरण होता है। ठीक है, तो उसका नाम बनता है फेसेस से ही, कितने फेस है। तो यहाँ पे देखो इसकी फेस कितने हैं, ये जो है ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसकी फेसेस 4 है, तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रन। अगर 6 फेस है, देखो यहाँ पे इसके जो अगर आपने काउंट किए तो 6 फेस होंगे इधर का और नीचे वाला, तो 6 फेस है इसलिए इसको हेक्साहेड्रन बोलते हैं। अगर 8 फेसेस है इसको तो ऑक्टाहेड्रन, 10 फेस है तो इसको डेकाहेड्रन। तो इस तरह से यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो पॉलीहेड्रन इंपॉर्टेंट क्या है कि फेसेस रहेंगे, सॉलिड रहेगा वो। ठीक है, और उसके एजेस जो है स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही है, फेसेस एंड स्ट्रेट एजेस। तो जो भी ज्योमेट्रिक सॉलिड है जिसके फेसेस है और स्ट्रेट एजेस है उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रन। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है उसकी फेसेस से उसका नाम बनता है। तो ये सभी थे टाइप्स ऑफ सॉलिड।